बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक पहुंच गया। आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में एक हफ्ते के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया है। लाहौर से चीफ रिपोर्टर सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक पहुंच गया। आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में एक हफ्ते के लिए मास्क पहनने को लाजमी करार दे दिया। सूबाई दारुल हुकूमत में सुबह 7 बजे पार्टिकुलर मैटर की तादाद 330 रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद समेत वस्ती पंजाब में स्मोक से फजा आज भी इंतहाई आलूदा है। आलूदा फजा में शहरियों का सांस लेना भी दुश्वार हो गया है, जबकि शहरियों में आंखों की बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने जनवरी 2024 के आखिर तक हफ्ते के रोज तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म दे दिया। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर्स को तालीमी इदारे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करने की भी हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का कहना है कि स्मोक के खिलाफ कार्रवाइयां न करने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। हाफजाबाद को गुजरांवाला और मोटरवे से मिलाने वाली सड़क की तामीर का काम 2 साल बाद भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। नहरों के संगम में 2 राब्ता पुलों की तामीर का काम रुक जाने से पुल खस्ताहाली का शिकार हैं। गहरे पड़ने की वजह से हादसात भी मामूल बन चुके हैं। मजीद जानते हैं शफकत अली पहलवान से। जी शफकत अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर तरक्याती मनसूबे के हवाले से बात की जाए तो 2 साल कबल हाफजाबाद गुजरांवाला रोड नहरों के दरमियान 10 अरब के मनसूबे से पुल की तमीरात तो शुरू कर दी गई, जो अब मुकम्मल तौर पर रुक गई है। जो ये वाहिद सड़क है जो कोर्ट सर्वर और मोटरवे को लिंक करती है। इस सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ने की वजह से शहरियों को सफरी सहूलियात में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से गर्दो गुबार उड़ती है और शहरियों में बीमारियाँ जो है वो फैल रही हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पानी का छिड़काव का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। जो मुसाफिर है उनका आला हुकाम से मुतालबा है कि सड़क की और पुल की जो तमीर उसमें जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए ताकि शहरियों को सफरी सहूलियात में आसानी हो सके। जी गुजरांवाला में किला दीदार सिंह के 9 नौजवान रोजगार के लिए गैर कानूनी तौर पर इराक जा रहे थे कि ईरान पहुंचते ही पाकिस्तानी एजेंट ने अगवा कर लिया। अगवाकारों की जानिब से अहले खाना से 3 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया गया है। हसान भट्टी से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी हसान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ किला दीदार सिंह के नवाही इलाके। इस इलाके के 9 के करीब नौजवान थे जो कि अपने रोज़गार के लिए मुस्तकबिल में सुहाने ख्वाब सजाए जो है बिरोने मुल्क जा रहे थे। पाकिस्तान से इराक की तरफ जाना था, जबकि ईरान पहुँचते ही जो है जो नौजवान यहाँ से गए थे उन्हें जो है अगवा कर लिया गया। जबकि अगवाकारों की जानिब से जो है उनके अहल खाना को फ़ोन किया जा रहा है, उनसे जो है भारी तादाद में जो है भारी रकम का मुतालबा किया जा रहा है। इस वक्त मेरे उनके साथ जो है अहल खाना मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा, कितने नौजवान यहाँ से गए और कितनी जो रकम का मुतालबा किया जा रहा है? जी शेख अल्ताफ़ 9 आदमी लेकर गया था। वो कल सुबह उन्होंने फ़ोन किया कि 3 करोड़ रुपया मुझे लगवाओ तो हम आपके बच्चे छोड़ देंगे। हम 3 करोड़ नहीं दे सकते, हमारे आदमी हैं। हमारी आर्मी चीफ अगे वज़ीर आला आगे अपील है कि हमारे बच्चों को बस आज़ाद करवाया जाए, वापस मंगवा कर दें। हाँ जी बिल्कुल, ये है वो अहले खाना जो कि गम से निडाल है। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो वहाँ पर गए हैं, उनके जो है अगवा कर लिया गया। इनकी जानिब से जो है यही मुतालबा किया जा रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ से कि इनके जो बच्चे हैं उन्हें बाज़याब करवाया जाए ताकि वो बआसानी से जो वो वापस पहुँच सके। जी सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला मोहम्मद अयाज सलीम की खुसूसी हिदायत पर पंजाब मैरिज फंक्शन एक्ट 2016 और पंजाब साउंड सिस्टम एक्ट 2015 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। किला दीदार सिंह से मियाँ शकील की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला मोहम्मद अयाज सलीम की खुसूसी हिदायत पर ज़िला भर में पंजाब मैरिज फंक्शन एक्ट 2016 और पंजाब साउंड सिस्टम एक्ट 2015 की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी। असलहे की नुमाइश और साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले मुल्जिमान किला दीदार सिंह पुलिस ने धर लिए। SHO किला दीदार सिंह अब्दुर्रहमान डोगा को इतला मौसूली कि जीवना गांव की तरफ से हवाई फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। वो हवेली आज़ान मुर्तज़ा चहल के साथ वाक़े खाली ज़मीन में लगे टेंटों में पहुंचे तो वहां पर शोर शराबा और फायरिंग की जा रही थी।
जिस पर SHO और उनकी टीम ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मुतादिद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से भारी असलहा और गोलियां बरामद कर ली गईं, जबकि दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। DSP सर्कल फजल सरा और SHO अब्दुर्रहमान डोगा का कहना था कि अवाम उन्नास से अपील करते हैं कि शादी के प्रोग्राम्स में किसी किस्म की कानून की खिलाफ वर्जी न करें। हर साल की तरह सादकाबाद की 88वीं सालगिरह इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ चौधरी एहसानुल्लाह से। जी एहसानुल्लाह, बताइएगा। मौजूद है सादकाबाद की 88वीं सालगिरह के मौका पर। यहाँ पे पंडाल सजे हुए हैं, लोगों की गहमा गहमी है। आइए देखते हैं, ये देसी घियो की पिनियाँ लेके ये स्टॉल लगाया हुआ है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको कैसा महसूस हो रहा है और ये इनकी जो पिनियों की दुकान है ये कैसे चल रही है। जी वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा स्टॉल विज़िट किया। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि हमारे पास तमाम डिशेस जो हैं वो रिवायती सकाफ़ती हमारे पंजाब की सकाफ़त है, तो उसी सकाफ़त के साथ हमने गेटअप भी वैसा ही बनाया, क्योंकि पगड़ी भी हमारी सकाफ़त है। तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेनिक आइटम होते हैं, हाईली रिकमेंडेड हैं। बहुत सारे हमारे ना पूरे मुल्क में हम इसकी होम डिलीवरी करते हैं। हमारे पास 2 वेरिएंट हैं अलसी की पिनियों में, एक मस्टर्ड ऑयल में हम बनाते हैं और दूसरी बनाते हैं देसी घी में। उसके अलावा हमारे पास छुआरों का हलवा है, नारियल का हलवा है, देसी घी है और जंगली शहद हमारे पास होता है। और हमारी चीज़ें आप किसी भी लेबॉर्ट्री से चेक करवा सकते हैं। और दूसरी जी भैया, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर है, मैं तुरबान चाय की कंपनी की जानब से हूँ। सारे ये बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है माशाल्लाह। हमारी जो पब्लिसिटी की वजह से हम अपने उसको मूव ऑन कर रहे हैं कारोबार में, तो मतलब अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हर तरफ से हमें। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने जिस तरह प्रोग्राम देखा, हमने आपको दिखाए, उस पर स्टाइल दिखाए, इस तरह ये लोगों का देखें, लोगों को जोगदार जोग चले आ रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि हमें ये इवेंट होते रहने चाहिए ताकि हमें तफरीह का मौका मिल सके, ताकि लोग समाजी बुराइयों से बच सकें। जी, गुजरांवाला में बड़े पैमाने पर ममनुआ मुज़ीर सेहत गुटखा की तरसील नाकाम। 13,500 ममनुआ गुटखे के साशे बरामद कर लिए गए। मालिक पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ब्यूरो चीफ गजनफर शाह की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। गुजरांवाला में बड़े पैमाने पर मुज़ीर सेहत गुटखे की तरसील नाकाम बना दी। फूड सेफ्टी टीमों का जहद कॉलोनी कश्मीर रोड पर वाक़या निजी गोदाम पर छापा। 13,500 ममनुआ गुटखे के साशे बरामद, मुकदमा दर्ज, मालिक गिरफ्तार। खुफिया इत्तला मिलने पर बरवक्त कार्रवाई अमल में लाई गई। 13,500 गुटखा साशे को तलब कर मालिक को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। गुटखे को निजी गोदाम में खुफिया जगह पर छुपा कर रखा गया था। गुटखे का इस्तेमाल मुंह और गले के कैंसर का बाइस बनता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गुटखे की फरोख्त पर पंजाब भर में पाबंदी आयद है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां का सिलसिला जारी रहेगा। नौजवानों की सेहत के साथ गलवार करने वालों को कोई भी राहत नहीं दी जाएगी। DG फूड अथॉरिटी पंजाब फूड अथॉरिटी की जानब से छोटे बड़ी दुकानों को चेक करने का सिलसिला जारी। फूड सेफ्टी टीमों का सूबे भर में गुटखे की रोकथाम के लिए हमा वक्त फील्ड में मुतहरक। कैमरामैन अदील शाह के साथ गजनफर शाह, स्पेशल TV, गुजरांवाला। मौसम सरमा में सर्द हवाओं से बचने के लिए लेदर जैकेट्स का इस्तेमाल कई गुना बढ़ जाता है। शहर इकबाल में लेदर की सैकड़ों फैक्ट्रीज मौजूद हैं। इस हवाले से ब्यूरो चीफ सियालकोट मुस्तफ़ा अली की रिपोर्ट देखते हैं। सर्दियां शुरू होते ही सर्द हवाओं से बचने के लिए लेदर जैकेट्स का इस्तेमाल कई गुना बढ़ जाता है। शहर इकबाल में खेलों के सामान की तैयारी के साथ साथ लेदर्स की जैकेट्स तैयार करने वाली कई हजार फैक्ट्रियां मौजूद हैं। सर्दियां आते ही न सिर्फ अंदरूनी शहरों बल्कि बैरूनी ममालिक से भी लेदर जैकेट्स की डिमांड के ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं। जो लेदर है जो आपको नजर आता है, ये मुख्तलिफ प्रोसेस से होकर, जैसे कि पहले ज़िबा होकर जानवर, इसकी खाल होती है, वो किसी टेंडरी में जाके उसको मुख्तलिफ प्रोसेस में डाई हो के तैयार हो के फिर ये रॉ मटेरियल बन जाता है। फिर इसको हम ख़रीद कर इसकी जैकेट्स भी बनाते हैं, लेडीज़ बैग जो भी मुतलका लेदर के है, ये पूरे फैक्ट्री भी लेती है। इसको बैरून मुल्क भी भेजा जाता है। ये लेदर बैरून मुल्क भी एक्सपोर्ट किया जाता है। और लेदर की तमाम मटेरियल्स जो फैक्ट्री में है, वो जो बनती है, वो सब एक्सपोर्ट की जाती है। और ये जो हमारी लोकल मार्केट है, तकरीबन इसमें 100 से ज़्यादा शॉप्स हैं जो इसको सस्ता करके भी बेचते हैं। हमारा अपना यूनिट है जिसमें लेदर की कटिंग होके मशीनें लगी हुई हैं, उस यूनिट पे सिलाई होके लेदर के मतलब कुछ भी है, बेल्ट से लेकर
जो भी लेदर के मतलब है वो खुद बना कर हम खुद बेचते हैं, और कस्टमर बाहर से बैरून मुल्क अंदरून मुल्क सब लोग इधर से आके ख़रीदते हैं, क्योंकि मार्केट ये जो लेदर की मार्केट है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट गिनी जाती है। इस तरह की ऐसी कोई मुनफरद मार्केट पूरे पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए हमारे पास किसी टाइम फॉरेन कस्टमर खुद भी आके जैकेटें खरीदता है, और जो अंदरून बरून मुल्क के लोग हैं वो तकरीबन सारे आके होलसेल में भी और सिंगल करके भी जैकेट को खरीदते हैं। जैसे ही हमारे यहाँ मौसम सरमा शुरू होता है तो हमारा काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी डिमांड लेदर जैकेट की बहुत ज़्यादा होती है, हमें एक्सपोर्ट के भी आर्डर आना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि लोकली जैकेट बेचें। कराची से हमारा रॉ मटेरियल सियालकोट में आ रहा है, जिसके लिए हमारे पास हम गुज़श्ता 33 साल से AI ब्रावो इंटरनेशनल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैन चल रहा है। उनके साथ हमारी दिन रात अल्हम्दुलिल्लाह जितनी प्रोडक्शन है, जो मटेरियल है हमारे, हम टोटल मैन्युफैक्चर A to Z हम खुद बनाते हैं, और हमारे जितने मटेरियल हम कोशिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम जो होल सेलर हैं, जो इम्पोर्टर हैं, हम इनसे परचेज़ करें। सर्टिफाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे वेंडर हैं जिनसे हम परचेज़ कर रहे हैं, और दिन रात अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश यही है हम अपने कस्टमर के लिए बेहतर से बेहतर गारमेंट्स बनाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 33 साल पहले हमारी एक शॉप थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे 300 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह रोज़गार लोगों के लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे बहुत बेहतर लोग अपना रोज़गार बना रहे हैं, और ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी लेदर जैकेट्स की मार्केट है। काम बढ़ने की वजह से फैक्ट्री मालकान और वर्कर्स दिन रात एक करके अपने कस्टमर्स की डिमांड के मुताबिक जैकेट्स तैयार करते हुए नजर आते हैं। सियालकोटी हुनरमंदों के हाथों से बनी हुई जैकेट्स आरामदेह भी है और दिलफरेब भी, और सर्दियों का तोड़ भी है। हवेली लखा में मरकजी अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। साबिक मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद मोइन वट्टू का कहना है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ उम्मीद की किरण हैं। हवेली लखा से सरफराज अहमद की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। हवेली लखा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद मोइन ख़ान वट्टू ने जिना पार्क में एक बड़े जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त उम्मीद की किरण मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग अवामी उमंगों पर पूरा उतरने की भरपूर सलाहियत रखती है। मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क से महंगाई का खात्मा होगा। खूबसूरत और एने पुरखलूस दोस्तां दा अज पाकिस्तान मुस्लिम लीग दे काफिले दे विच इजाफा होया, और फिर मैं इत्थे शहर दे इंतहाई काबिले एहतराम शख्सियात, नुमाइंदा हैसियत दी हामिल शख्सियात, और इत्थों दे सहाफ़ी साहबान, इत्थों दे सोशल मीडिया दे तमाम अरकान, तमाम काबिल एहतराम नौजवान, और इत्थों दे जितने भी प्रेस दे मुतलका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुए, प्रिंट मीडिया हुए, सोशल मीडिया हुए, बल्कि यूट्यूब मीडिया भी है, मैं सब दा इत्थे तशरीफ आवरी ते शुक्रिया अदा करना। इस मौके पर जलसे से खिताब करते हुए मरकजी अंजुमन ताजरान हकीकी के सदर मोहम्मद असलम निज़ामी ने अपने सैकड़ों साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून कामयाब होकर अवामुन्नास की खिदमत को अमली जामा पहनाएगी। जलसे से साबिक मेंबर सूबाई असम्बली मियाँ नूरुल अमीन नासिर वट्टू ने भी खिताब किया। खानेवाल में थाना हवेली को रंगा में पुलिस का डाकुओं के साथ मुकाबला। SHO ज़िशान इलाही गिल और ASI नासिर गुज्जर जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलने पर DPO खानेवाल राना उमर फारूक ज़िशान इलाही गिल की अयादत के लिए अस्पताल पहुँच गए। अवामी प्रेस क्लब कच्चा खूह के सदर मलिक बिलाल खान, सीनियर नायब सदर नईम खान समेत तमाम ओहदेदारों और मेंबरान ने SHO ज़िशान इलाही गिल की बहादुरी पर उन्हें खराजे तहसीन पेश किया है। शोरकोट कैंट में पेट्रोलिंग पुलिस की नाजायज़ असलहा रखने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सब इंस्पेक्टर साजिद इस्माइल ने मशकूक शख्स से दौरान तलाशी नाजायज़ असलहा बरामद कर लिया। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं।
शोरकोट कैंट में इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस चेक पोस्ट 312 गाफ बे के सब इंस्पेक्टर साजिद इस्माइल क्रिमिनल्स के खिलाफ मुतहर्रिक। मंडी मोड़ शोरकोट कैंट नाका पर मामूर इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस ने एक मुलजिम को मशकूक जानकर दौरान तलाशी 30 बोर पिस्टल बमए गोलियां बरामद कर लीं। मुलजिम तसव्वुर अब्बास गढ़ मोड़ तहसील अहमदपुर सियाल का रिहायशी है। मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया है। सियासी समाजी हलकों ने सब इंस्पेक्टर साजिद इस्माइल की फर्ज शनासी को सराहा। शोरकोट में गढ़ महाराजा रोड बाहू पुल पर खौफनाक हादसा, 2 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कार ड्राइवर कुत्ते को बचाने की कोशिश में मोटरसाइकिल सवारों से टकरा गया। तेज रफ्तारी के बाइस गाड़ी डिवाइडर से टकराती हुई पुल से नीचे जा गिरी। हादसे के नतीजे में 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद और 1 बकरी हलाक हो गई। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीमें मौका पर पहुंच गईं और जाँ बहक अफराद की मैयतें THQ अस्पताल शोरकोट मुंतकिल कर दी। लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 24 घंटों के दौरान चार्ज किए गए यूनिट्स की मालियत 1,98,96,983 रुपए है। लाहौर से मियां यासिर की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 34 बिजली चोर पकड़े गए। लेस्को की जारी मुहिम के मुताबिक रीजन भर में कुल 404 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 232 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 18 कमर्शियल्स, 3 ज़रई और 383 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके 5,04,91 यूनिट्स डिडक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं। 24 घंटों के दौरान चार्ज किए गए यूनिट्स की मालियत 1,98,96,983 रुपए बनती है। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि बिजली चोरों को अब तक 5,85,561 यूनिट्स चार्ज किए गए हैं। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि चार्ज किए गए यूनिट्स की मालियत 2,05,32,290 रुपए बनती है। इस सिलसिले में चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर का कहना है कि बिजली चोरी मुहिम भरपूर तरीके से जारी रहेगी। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस पंजाब के सदर हाफिज मोहम्मद इफ्तिखार खान ने खानपुर में मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए ओहदेदारों और कारकुनों को तंजीम के मकासद और विजन के मुताबिक काम करने की ताकीद की है। उन्होंने मजीद कहा कि हम चेयरमैन पाकिस्तान और मरकजी सदर राना गुलाम अली के नस्बुल ऐन को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कराची ऑफिस में शरपसंदों की कार्रवाई की भरपूर मजम्मत की। कुरान सेंटर मकातिब विलायत फाउंडेशन पाकिस्तान ज़िला झंग के ज़ेर एहतमाम अहमदपुर सियाल में सालाना तकरीब तकसीम का इनेकाद किया गया। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। कुरान सेंटर मकातब विलायत फाउंडेशन पाकिस्तान ज़िला जंग के ज़ेर एहतमाम और ज़ेर निगरानी ज़िलई नुमाइंदा मकातब विलायत फाउंडेशन पाकिस्तान मौलाना जाबर अली खान बलोच सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई, जिसमें तहसील 18 हज़ारी शोरकोट अहमदपुर सियाल जंग और शाहजीवना में कायम कुरान सेंटर्स के तलबा तालबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। ज़िलई नुमाइंदा और खतीब मरकजी जामे मस्जिद जाफरिया अहमदपुर सियाल मौलाना जाबर अली खान बलोच ने पोजीशनें हासिल करने वाले तलबा और तालबात में इनामात तकसीम किए। इस मौका पर खिताब करते हुए मौलाना जाबर अली खान बलोच ने कहा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीमात का फ़रोग मकातब विलायत फाउंडेशन का नस्बुल ऐन है। उन्होंने कहा कि जदीद उलूम असर हाजिर, जबकि कुरान पाक की तालीम दुनियावी और उखरवी दोनों जहानों में कामयाबी की ज़ामिन है। उन्होंने कहा कि मकातब विलायत फाउंडेशन के मुअल्लिमीन और ज़िलई नुमाइंदा उलूम कुरान व तरवीज और उलूम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए कोशां हैं। उन्होंने कहा कि ज़िला भर में 360 कुरान सेंटर्स काम कर रहे हैं। एक सेंटर पर 150 तक तलबा व तालबात कुरानी तालीम से बहरावर होते हैं। इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, खुशहाली और फ़लस्तीन के मुसलमानों की आज़ादी के लिए दुआ भी मांगी गई। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। समुंदरी में पंजाब हुकूमत के सेकंड स्पोर्ट्स मेले में पहली कराटे चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। चैंपियनशिप में फैसलाबाद, डिजकोट और समुंदरी की टीमों ने हिस्सा लिया। दिलबीर हुसैन की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। समुंदरी में पंजाब हुकूमत के सेकंड स्पोर्ट्स मेले में पहली कराटे चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में पहले कराटे चैंपियनशिप के मेहमान खुसूसी
स्पोर्ट्स ऑफिसर मशल फातिमा, समाजी शख्सियत मियां मुमताज़ और मोहसिन मिर्ज़ा दीगर थे। कराटे चैंपियनशिप मुकाबले में डिचकोट, फैसलाबाद और समुंदरी की टीमों ने हिस्सा लिया। 25 किलोग्राम से 70 किलोग्राम की 7 कैटेगरीज के मुकाबले हुए। इस मौका पर तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर मशल फातिमा का कहना था कि जीतने वाले खिलाड़ी डिस्ट्रिक्ट गेम्स में हिस्सा लेंगे। इस मौका पर सदर अल मुजाहिद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का कहना था कि मैदान आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। खिलाड़ियों का कहना था कि बच्चे मोबाइल फोन, वीडियो गेम्स और टीवी छोड़कर फिजिकल गेम्स में हिस्सा लें। फिजिकल गेम्स से जिस्म तवाना और तंदुरुस्त रहता है। कराटे सीखने के हम यहाँ पे शोतोकान स्टाइल में कराटे सिखा रहे हैं। इससे जो प्लेयर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो सेल्फ डिफेंस सीख लेते हैं। दूसरा नंबर, उनके अंदर हम स्ट्रेचिंग करवाते हैं, उसके अंदर स्ट्रेच लड़का हो जाता है, और साथ ही फ़िटनेस भी हम करवाते हैं, सेल्फ डिफेंस, फिटनेस और स्ट्रेचिंग। इसके अंदर सभी कुछ आ सकता है। अगर खुदा न खास्ता कोई आपको लड़ता है या कोई चीज़ है तो आप अपना दिफा बखूबी कर सकते हैं। कराटे का मतलब ही यही है कि फ्री हैंड सेल्फ डिफेंस, यानी आपके पास कोई वेपन मौजूद नहीं है, इसके बावजूद आपने अपना डिफेंड करना है। और लड़के जो हैं, जो प्लेयर हैं, जो बच्चे हैं, वो नशे जैसी लानत से दूर रहते हैं। और इसके अलावा जो मोबाइल बैठ के घर में लड़के इस्तेमाल करते रहते हैं, उनको एक हेल्दी एक्टिविटी मिल जाती है। वो आकर अपने जो क़ुव्वत है उसको एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कराटे का जी फ़ायदा ही फ़ायदा है। जो मार्शल आर्ट है बेसिक हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। पूरी कंप्लीट बॉडी की ये फिटनेस है। इससे इंसानी जिस्म में तंदुरुस्ती, चुस्ती, फुर्ती आती है, बच्चा एक्टिव रहता है। और ये हर जवान को, हर नौजवान को लाजमी सीखनी चाहिए, क्योंकि जो नौजवान अदर एक्टिविटी में नशे की लत में लग जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, उससे बेहतर है वो मार्शल आर्ट फिज़िकल सीखें, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करें और अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। मार्शल आर्ट सीख के आप ना सिर्फ अपने स्कूल कॉलेजेस में खेल सकते हैं पार्टिसिपेट, बल्कि आप आर्मी, पाकिस्तान नेवी, एयर फोर्स में बासानी जा सकते हैं। हमारे सर का नाम मेहताब अकबर है और मैं आपको ये कराटे के हवाले से बताना चाहती हूँ कि कराटे सीखने से इंसान में फिटनेस पैदा होती है, डिफरेंट स्ट्रेंथ्स पैदा होता है, और इसलिए हम शुक्र अदा हैं सर के लिए कि जिन्होंने हमें कराटे सिखाए और कराटे से फिटनेस पैदा होती है। इस मौका पर ट्रेनर और कोचिस का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने खेलों के फ़रोग़ के लिए अच्छे इक़दामात किए हैं। और ज़्यादा सोचने से इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक में माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोहम्मद अली की गुफ्तगू देखते हैं। अच्छा, लेकिन उसमें जो इंसान का ज़्यादा सोचो विचार का मामला है, उसकी रूटीन लाइफ तो चल रही होती है ना, वो फिज़िकली भी मूव कर रहा है, ठीक है, वो अपने बहुत सारे काम भी सर अंजाम दे रहा है, वो फैमिली को भी वक्त दे रहा है, लेकिन उसकी दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं वो उन पे मुसलसल कंसंट्रेट कर रहा है। तो क्या ज़्यादा सोचना और फिज़िकली कहीं और होना, यानी अपनी सोच के एतबार से हम या माजी में हैं या मुस्तकबिल में हैं या किसी एक ख़ास पॉइंट के ताने बाने हम मनते चले जा रहे हैं और हम कर कुछ और रहे हैं, तो क्या ये चीज़ इंसानी सेहत पर असरअंदाज हो सकती है, दिमागी सेहत पर या जिस्मानी सेहत पर? आपने भी कहा कि कंसंट्रेशन में होता है, वो मुसलसल कंसंट्रेशन अपने टास्क की जानिब नहीं होती हैं, वो महज उन ख़यालात, देखें ख़यालात जो हैं ऐसे नहीं आते हैं। ख़यालात, माहिर नफ्सियात कहते हैं कि ख़यालात आपको कड़ियों की सूरत में आते हैं। एक कड़ी होती है, उसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा वाक़या, दूसरे से तीसरा वाक़या। जब तक इंसान उस कड़ी से निकलता नहीं है तब तक उसका टास्क मुकम्मल नहीं होगा। तो आपने बात की है फोकस की, तो फोकस वो नहीं कर पाता कतई तौर पर। फोकस तो उसे अपनी टास्क पर करना चाहिए ना, जिस तरह अभी प्रोग्राम के बाद आपके भी बहुत से टास्क होंगे जिन्हें आपको कंप्लीट करना है, हर शख्स के होंगे। अब जो ओवर थिंकिंग करेगा, ओवर यानी कि एक्सेसिव थिंकिंग जिसकी होगी, वो कतई तौर पर अपने टास्क को फोकस नहीं कर पाएगा, बल्कि उसके कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी। टास्क उसके अनफिनिश, काफ़ी ज़्यादा बिजनेस रह जाएंगे। तो अनफिनिश बिजनेस की वजह से ये उसके पहले तो उसकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब करेंगे, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि आप काम पे हैं, आपको फिजिकली काम करना है। जब काम नहीं कंप्लीट करेंगे तो अल्टीमेटली आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपको जो कंपनसेशन मिल रही है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो वो कंपनसेशन नहीं मिलेगी।
آپ کے ناکام کرنے کی وجہ سے آپ کو لیٹر آف ڈسپلیجر مل سکتا ہے, آپ کے ناکام کرنے کی وجہ سے آپ کا بونس ختم ہو سکتا ہے, جو بہت زیادہ بینیفٹس ہیں پہلے تو وہ کم ہوں گے, آہستہ آہستہ پھر آرگنائزیشن ہو سکتا ہے آپ سے معافی طلب کر لے کہ آپ جسمانی طور پر تو یہاں پر ہوتے ہیں لیکن آپ ذہنی طور پر یہاں پر موجود نہیں ہوتے ہیں. پہلا تو یہ اس کی آکوپیشنل لائف وہ بالکل ڈسٹرب ہو جائے گی. پھر پرسنل لائف آ جاتی ہے. اب ہمارے ذہن کو اپنے لیے اپنے سوچنے کے لیے بھی کافی زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے, اپنی ذات کے بارے میں سوچنے کے لیے. تو جب اپنے لیے کوئی شخص نہیں سوچے گا, فوکس نہیں کرے گا, اسے ریلیکس نہیں کرے گا, کیونکہ اس کا کام ہے, میں نے شروع میں بتایا تھا, سوچنا ہے, تو یہ تو مسلسل کام کرے گا. جب تک آپ کوئی ایسا جس طرح یوگا ہو گیا, کوئی ایسی ایکسرسائزز ہو گئیں, جب تک آپ وہ کام نہیں کریں گے, ایکسرسائزز نہیں کریں گے, اسے ریلیکس نہیں کریں گے, تب تک آپ کی اٹینشن نہیں بڑھے گی. مسلسل آپ اس سے کام لے رہے ہیں, لیکن اگر آپ اسے شارپ نہیں کریں گے, آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو قصاب ہوتے ہیں وہ اسے تیز کرتے ہیں کس لیے؟ اس لیے ہمیں اپنے مائنڈ کو بھی تیز کرنا ہوتا ہے, شارپ کرنا ہوتا ہے, تاکہ ہم اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں. ایک تو یہ والی ہماری پرسنل لائف ڈسٹرب ہو جائے گی. تیسری چیز آ جاتی ہے سوشل لائف ہماری ڈسٹرب ہو جائے گی. ہم فزیکلی دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہم ذہنی طور پر اسی گنجھلوں میں پھنسے ہوتے ہیں جو کہ ہم نے خود ساختہ بنائی ہوئی ہوتی ہیں. حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا, لیکن خود ساختہ گنجھلوں میں ہم پھنسے ہو کر, لیکن ہم وہ دوستوں کی جو محفل ہے اس سے بھی حقیقی طور پر لطف اندوز نہیں ہو سکتے. ڈیفینیٹلی یہ جو ہمارا ذہنی طور پر اور جگہ اور جسمانی طور پر اور جگہ, یہ ہمیں بہت زیادہ یہ تینوں ڈائمنشنز میں نقصان پہنچاتا ہے, اور الٹیمیٹلی یہ ہمیں مینٹل ڈس آرڈرز کی طرف لے جاتا ہے. اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی.